नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक सीनियर मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है इंडिया को। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के 130 न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया पर तने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन हमेशा से उतार चढ़ाव वाले रहा है। 1947 के बाद से दोनों देशों के बीच 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल वॉर भी। पाकिस्तान बार बार टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा है, जो कि इंडिया के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। कश्मीर इशू भी दोनों देश के बीच लंबा चलने वाला एक सेंसिटिव मैटर है। इस बार का माहौल तब गर्म हुआ जब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया और कुछ डिप्लोमेटिक मूव्स किए, और इसीलिए उनके मिनिस्टर्स इस तरह के बयान दे रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स की थ्रेट कोई मजाक नहीं होता। एक न्यूक्लियर अटैक लाखों लोगों की जान ले सकता है, कई शहरों को तबाह कर सकता है और सालों तक रेडिएशन से इंसान और एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, न्यूक्लियर वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया इफेक्ट होती है। इकोनॉमी गिरती है, ग्लोबल ट्रेड रुकती है और मैसिव ह्यूमन ट्रेन क्राइसिस भी होता है। इसीलिए जब कोई न्यूक्लियर थ्रेट देता है तो दुनिया का हर कंट्री सीरियस हो जाता है। अब बात आता है कि क्या पाकिस्तान सच में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। देखिए, टेक्निकल लेवल पे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी कंट्री ऐसे डेंजरस स्टेप लेने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स की कमी नहीं है। तो अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो इंडिया का रिटेलिएशन और भी ज्यादा पावरफुल होगा। देखिए, इस मामले में इंडिया की तरफ से अब तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। हमेशा की तरह भारत ने मैच्योर और रेस्पॉन्सिबल अप्रोच लिया है। देखिए, भारत का मैसेज सिंपल है, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर भारत पर हमला हुआ तो भारत अपना पूरा डिफेंस जरूर करेगा। और भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी दुनिया के बेस्ट कंट्रीज में गिनी जाती है। देखिए, पाकिस्तानी मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट के बाद दुनिया भर का रिएक्शन आ रहा है। यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, यूरोप सभी चाहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी बनी रहे। ग्लोबल लीडर्स जानते हैं कि अगर ये न्यूक्लियर टेंशन बढ़ा तो इसका असर पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ेगा। ऑलरेडी पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश करने की कगार पर है। अगर सिचुएशन और खराब होती है तो पाकिस्तान पर नए सैंक्शंस लग सकते हैं और इससे पाकिस्तान को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या इस तरह के धमकियों से हमें डरना चाहिए? देखिए, मेरा जवाब सिंपल है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है कि पाकिस्तान इस तरह के फेकम फेक में नंबर 1 है। अब इसके कंक्लूजन्स पे आते हैं। देखिए, दुनिया भर में शांति और स्टेबिलिटी सबको चाहिए और इंडिया का स्टैंड हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का ये मूव सही था या सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा? इसे आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।